ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। हरण करण मंगल करण पंख पूरन करे प्रकाश, नाम ले गणेश का सभी काम हो रास। बोल श्री गणपति भगवान ने की जय। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि देवी भागवतम पुराण की कथा का वर्णन किया जाता है इस ज्ञान वर्षा के माध्यम के चैनल से। तो आप सब लोगों को सबसे पहले तो बधाई हो माता खोड़ियाल के जन्म उत्सव की कि माता जी कैसे प्रकट हुई संसार में। तो भारत का गुजरात में एक गांव की कथा है कि जहां पर महाराज सुशील नाम के राजा थे और सुशील राज और उनके एक जो बहुत ही एक साथी थे उनका नाम था मामनिया। मामनिया उनके बहुत ही अच्छे दोस्त थे, एक सलाहकार थे। मामनिया जो थे वो धर्म के साथ साथ राजा के एक ऐसे अच्छे दोस्त थे कि राजा को उन पर इतना विश्वास हो गया कि वो राजा उनकी हर बात को मानते थे, क्योंकि उनके अंदर सत्य था, धर्म था। तो वो जब राजा के पास जाते तो लोग इसकी बड़ी प्रशंसा करते, इनकी तारीफ करते कि ऐसा राजा को ऐसा एक सलाहकार मिला है कि जिसकी वजह से राजा को उनके ऊपर बहुत गर्व था। जब वो राजा से मिलने के लिए उनके महल में जाते तो राजा उनको अपने महल में बिठाते और कई कई समय तक, घंटों तक उनसे बातचीत करते, धर्म के बारे में पूछते और राज्य के बारे में भी पूछते कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। जब मामनिया को बहुत समय व्यतीत हो गया तो मामनिया को देखकर उनके जो राजा के जो मंत्री थे उनके मन में एक भय सताने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मामनिया राजा के साथ रहता है तो ऐसा ना हो कि कल को राजा की जब मृत्यु हो जाए या लोगों के ऊपर जब इनका एतबार ज्यादा हो जाए, लोग इसके ऊपर विश्वास मामनिया के ऊपर करने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो हैं वो राजा की बजाय मामनिया को ही अपना प्रजापति मानने लग जाए। क्योंकि मंत्रियों के मन में कपट रहता था, वो ये सोचते थे कि किसी भी तरीका से मामनिया को राज्य ना मिले और हमें यह राज्य की प्राप्ति हो जाए। जबकि मामनिया के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल किसी के लिए कुछ भी ऐसा सोच विचार नहीं रखते थे कि उनको जो है तो ऐसा राज्य प्राप्त हो सके, क्योंकि मामनिया तो धर्म प्रचार करते थे, भगवान शिव के परम भक्त थे। तो उनके मंत्रियों ने एक षड्यंत्र रचा और जाकर उन्होंने आपस में सोचा कि किसी तरीका से मामनिया को रोका जाए कि वो राजा के साथ इनकी जो मुलाकात होती है, जो इनकी बातचीत होती है, वो इनके साथ ना हो। तो मामनिया को जब इन्होंने ये बात सोच विचार की तो सोचा कि अब किस तरीका से इनको जुदा किया जाए, क्योंकि राजा और रानी बहुत ही मामनिया के ऊपर विश्वास रखते थे। तो सलाहकारों ने जाकर रानी से कहा कि हे रानी, मामनिया के विवाह को बहुत से वर्ष बीत चुके हैं, ऐसा ना हो कि मामनिया के घर में कोई संतान नहीं है, इसकी स्त्री बांझ है, तो ऐसा ना हो कि इसका असर आपके ऊपर भी पड़े और आपके यहाँ संतान की प्राप्ति ना हो। तो रानी को ये बात बहुत अच्छी लगी कि उसने सोचा कि ये बात तो आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने राजा सुशील से जाकर ये वार्तालाप की और तमाम मंत्रियों को बुलाया गया। मंत्रियों ने भी यही सलाह दी कि अगर आप इसके साथ ज्यादा समय गुजारेंगे तो आपके ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो राजा सुशील ने को ये बात अच्छी लगी। राजा सुशील ने मामनिया को अपने द्वार में आने से रोक दिया। अगले दिन जब मामनिया राजा के दरबार में आए और राजा से मिलने के लिए जाने लगे तो द्वारपाल ने उनको रोक दिया। मामनिया सोच विचार करते हुए वापस अपने घर को लौट गई और दूसरे दिन फिर जब मामनिया गई तो फिर दोबारा उन्होंने द्वारपाल ने उनको रोक दिया। जब द्वारपाल ने रोका
तो मामनिया को बहुत चिंता हुई और द्वारपाल से पूछने लगे कि हे द्वारपाल, मुझे क्यों नहीं अंदर जाने दिया जा रहा। तो द्वारपाल ने कहा कि हे मामनिया, तुम्हारी स्त्री बांझ है और राजा नहीं चाहता कि तुम्हारी स्त्री का ऐसी जो अशुभ है उसका कुछ असर उसकी धर्म पत्नी पर पड़े कि कल को उनकी भी संतान ना हो। तो मामनिया मन ही मन में बहुत दुखी हुए और सोच विचार करते हुए अपने घर को चले गए और बहुत चिंता की कि राजा ने ऐसा क्यों कहा। तो मामनिया ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव से तपस्या करने के बाद उन्होंने सोचा कि भगवान शिव तो सामने प्रकट ही नहीं हुए, अब मैं क्या करूं। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। जब मामनिया अपने प्राणों का त्याग करने लगे तो प्राणों का त्याग करने के बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो जब ऐसा सोच विचार कर ही रहे थे तो इतने में भगवान शिव सामने प्रकट हुए और कहा, क्या मामनिया, तुझे तुम्हारी क्या इच्छा है। तब मामनिया ने कहा कि मेरे यहाँ संतान नहीं है। तो भगवान शिव ने कहा कि संतान तो तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है, तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होगी। तो भगवान शिव से विनय करने लगे कि हे प्रभु, मेरे यहाँ संतान की उत्पत्ति हो ऐसी मेरी इच्छा है। तो भगवान शिव ने कहा कि चलो मैं तुम्हें नागलोक में लेकर चलता हूँ। जब मामनिया को नागलोक में लेकर गए तो नाग देवता के पास जब पहुंचे तो नाग देवता अपने आसन पर विराजमान थे। उन्होंने उठकर भगवान शिव को दंडवत नमन किया और मामनिया का भी आदर सत्कार किया। तो मामनिया ने भी अपना मन की जो बात थी वो प्रकट कर दी। जो नाग देवता की 7 पुत्रियां थी और एक पुत्र था, उन 8 बच्चों ने, नाग देवता के उन 8 बच्चों ने कहा कि हम आपके घर में संतान रूप में प्रकट होंगे। तब मामनिया बहुत खुश हुए और वापस अपने आश्रम को लौट आए। तब मामनिया से कहा गया कि हे मामनिया, तुम जाकर अपने घर में 8 पालने बनाओ। जब 8 पालने आकर मामनिया ने बनाई तो उनमें से भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से एक ऐसा चमत्कार हुआ कि उन 8 पालनों में 7 कन्याएं और 1 पुत्र की उत्पत्ति हुई। जब उत्पत्ति हुई तो दूर दूर तक ये शोर हो गया कि मामनिया के घर में 8 बच्चों की उत्पत्ति हुई है और वो एक बालक रूप में रोने लगे और उसको देखकर मामनिया बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन लोगों के साथ साथ चिंता हुई कि मामनिया की पत्नी जो थी वो तो एक बांझ थी, लेकिन उनके घर भी कैसे संतान की उत्पत्ति हो गई। ना हमने कभी उनको गर्भवती देखा, तो कैसे संतान की उत्पत्ति हो गई। जब राजा सुशील तक बात पहुंची कि मामनिया के घर में संतान हुई है तो राजा सुशील बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए कि मामनिया के घर में संतान की उत्पत्ति हुई है। जब राजा उनके घर को सोच रहे थे कि उनके घर में चले और जाकर उनको बधाई दें, तो तब जो राजा सुशील के जो मंत्री थे उन्होंने क्या किया कि उसे मिठाई के बहाने और कहा कि ये मिठाई जो है हम मामनिया के घर से लेकर आए हैं, उन्होंने आपके लिए भिजवाई है। लेकिन उस मिठाई के अंदर विष मिला हुआ था कि जैसे ही राजा विष खाएगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी और दूसरे लोग जो हैं वो देखकर यही समझेंगे कि मामनिया ने इसको मृत्यु दंड दे दिया है, क्योंकि उनके मंत्रियों के मन में लालच था, कपट था कि किसी तरीके से हम राज्य को प्राप्त कर सकें। अब जब राजा वहां पर पहुंचे मामनिया के घर पर, तो बच्चों को देखकर, उनकी संतान को देखकर बहुत सुखी हुए, बहुत खुश हुए। और वो मिठाई आगे रखी, कहा कि हे राजा, ये मिठाई आप खा लो।
तब राजा ने कहा कि नहीं, पहले हम बच्चों को देखेंगे। तो जब बच्चों को देखा तो उनके घर में 7 कन्याएं थीं। 7 कन्याओं में आवल, जोगल, तोगल, जानबाई, तोलबाई, सोसई, पुंद्रबाई, पुत्रिक, मेरक जो थे उनके पुत्र थे। जो जानबाई थी, जब उन्होंने जानबाई को उठाया तो जानबाई ने अपने नन्हे से हाथ ऊपर उठाकर राजा को आशीर्वाद देने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया तो वो जो विष के लड्डू थे वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए, यानी कि गायब हो गए। तो सब लोग इस बात पे चिंता करने लगे और राजा को भी चिंता हुई कि ये कैसा चमत्कार है कि यहाँ से लड्डू गायब हो गए, क्योंकि उन लड्डुओं में तो विष भरा हुआ था। और जो जानबाई थी वो ये चाहती थी कि किसी तरीके से राजा ये लड्डू ना खाए, नहीं तो हमारे पिता के ऊपर इसका दोष आएगा। लोगों ने बहुत बातें करना शुरू कर दी और कहा कि ये कैसे संभव है। ये तो लगता है कि मामनिया ने कहीं से कोई तंत्र मंत्र किया है, कहीं कोई जादू टोना किया है, ये उसी का असर है। और राजा को भी यही बात कही और राजा ने भी उनकी बातों पर यकीन कर लिया। जब राजा को विश्वास हो गया तो राजा ने हुक्म दे दिया कि इन बच्चों को, 8 बच्चों को लोहे के संदूक में बंद करके, उनमें छेद करके इनको पानी में डाल दिया जाए। जब उनको लोहे के संदूक में बंद करके उनको पानी में फिकवा दिया गया, लेकिन भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, वो जो संदूक थे लोहे के इतने बड़े बड़े, वो पानी में नहीं डूबे बल्कि तैरते रहे। अब उन तैरते क्यों रहे? क्योंकि जो मामनिया था वो परमात्मा का सच्चा भक्त था। परमात्मा के जो सच्चे भक्त होते हैं उनको भगवान कभी भी नीचे नहीं गिरने देते, उनकी भक्ति कभी भी निष्फल नहीं होती। जो परम पिता परमात्मा के नाम पे विश्वास रखते हैं, जो माँ दुर्गा के नाम पर विश्वास रखते हैं, जो उनके आश्रय और भरोसे पर चलते हैं, उनके ऊपर कभी भी आपत्ति नहीं आती, कभी भी उनको कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। तो यही कारण था कि वो जो संदूक थे लोहे के वो उसमें नहीं डूबे। जब बच्चे कुछ युवा हुए, बच्चे थोड़े से बड़े हुए, तो बच्चे खेल रहे थे। जब बच्चे खेल रहे थे तो उन 7 बहनों के साथ भाई भी खेल रहा था। जब भाई भी खेल रहा था तो वहां पर एक सांप ने उस बच्चे को डस लिया। उस बच्चे को डस लिया और वैद्य को बुलाया गया और वैद्य ने कहा कि जो जड़ी बूटी मैं कहूँगा वो लेकर आओ, वो आपको पाताल से मिलेगी, नागलोक से मिलेगी। अगर सूर्य गरूब होने से पहले आप उसको लेकर आ जाते हैं तो इस बच्चे की जान बच सकती है। तो उन 7 बहनों में से जो थी जानबाई, वो जो नाग कन्या कहलाती थी पिछले जन्म में, तो वो अब मामनिया के घर में उन्होंने जन्म लिया। तब वो जानबाई वो बूटी लेने के लिए पाताल लोक की तरफ चल पड़ी। जब वहां से उन्होंने वो बूटी लेकर वापस आने लगी तो जल्दी जल्दी में वो इतने पथरीले चट्टानों के ऊपर वो चल रही थी कि उनके पांव में चोट लग गई, जिसकी वजह से जानबाई से चला भी नहीं जा रहा था। जब वो वहां से लौट रही थी तो रास्ते में मगरमच्छ ने उनको देखा, तो मगरमच्छ को जानबाई ने अपना वाहन बना लिया और उसी मगरमच्छ के ऊपर खड़ी होकर माता खोड़याल, जब जानबाई वहां से वापस आई तो अपने भाई के प्राण बचाए। तो माता खोड़याल का नाम शब्द कैसे हुआ कि यहीं से उनका नाम जो था माता खोड़याल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कथा का अर्थ क्या है कि जब इस संसार में
जब भी इस संसार में कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है, तो उसमें इंसान को कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने इष्ट देव पे, अपने परम पिता परमात्मा के ऊपर उनको विश्वास रखना चाहिए। माता खुड़याल की कथा बहुत ही अद्भुत है। हम प्रयास करेंगे कि हम आगे भी माता खुड़याल की ऐसी बहुत सारी कथनाएं हैं जो देवी भागवतम पुराण के अनुसार हम इनका वर्णन कर सकें। धन्यवाद जी आप सबका। जय श्री राम, जय माता दी।